हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द टारगेट क्लासेस। द टारगेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर्य यदुनंदन आज फिर से कैलेंडर का टाइप 2 का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी सीखेंगे और नेक्स्ट लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है और आप कैलेंडर में जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसे भी आप सीख जाएंगे। इसके बाद भी कुछ वीडियोज़ आएंगे कैलेंडर पे जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए आज शुरू करते हैं कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट। आज हम सीखेंगे कैलेंडर में एक अलग तरह का क्वेश्चन, जैसे एक सामान्य सा क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। 25 अगस्त 2015 को फ्राइडे था, तो 17 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर के अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस तरह से रहेगा कि 25 अगस्त 2015 को फ्राइडे था, तो 17 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। अब पहले हमारा कोई एक डेट दिया हुआ रहता था और उसी डेट को दिन पूछा जाता था। अब हमें क्या है, एक डेट दे दिया गया और इसी से तुलना करके हमें इस डेट में दिन बताना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स हमें सीखना पड़ेगा। जैसे पहला जो बेसिक है, वो क्या है, दिए गए डेट से अगले वर्ष उसी डेट तक एक वर्ष माना जाता है। जैसे 5 मई 2016 दिया हुआ है, तो अगले वर्ष यानी 5 मई 2017 तक एक वर्ष माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, एक वर्ष माना जाएगा। पहला बेसिक है, दिए गए डेट से अगले वर्ष उसी डेट तक एक वर्ष माना जाता है। अब कैसे डिसाइड होगा कि ये जो एक वर्ष है वो लीप है कि साधारण है, तो ध्यान दीजिए, आपको चेक करना है फरवरी का महीना किसका शामिल हो रहा है। बताइए, मई 2016 से मई 2017 तक में जाने पर फरवरी का महीना 2016 का शामिल होगा कि 2017 का शामिल होगा। तो 2017 का फरवरी शामिल होगा। कैसे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अब कहाँ आ गए हम, 2017 में ना। तो आपको लीप और नॉन लीप बताने के लिए ये तो पता चल गया कि हमें एक वर्ष होगा। अब यह एक वर्ष साधारण होगा कि लीप होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो देखना है कि फरवरी का महीना किसका शामिल हो रहा है। तो फरवरी का महीना अगर लीप वर्ष का शामिल होगा तो दिया गया वर्ष लीप होगा, और फरवरी का महीना साधारण वर्ष का शामिल होगा तो साधारण का होगा। इस बात को समझते हैं। फरवरी का महीना 2017 का शामिल हुआ, इसलिए यह एक वर्ष जो होगा यह कैसा होगा, साधारण होगा। और साधारण में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ये तो बाद में अभी सीखेंगे। दूसरा, इसी को दूसरे तरह से लेते हैं, जैसे 24 फरवरी 2013। ठीक है, तो 24 फरवरी 2012, यहाँ से यहाँ तक एक वर्ष हुआ। क्यों, क्योंकि दिए गए डेट से दिए गए डेट तक एक वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, एक वर्ष हुआ। अब यह एक वर्ष साधारण है कि लीप है, तो ध्यान दीजिए फरवरी का महीना किसका शामिल हुआ है,
फरवरी का महीना 2012 का शामिल हुआ है। अब टेंशन देने वाला ये क्वेश्चन है, कैसे जाएंगे 24 फरवरी 2012 से 24 फरवरी 2013, इसमें तो फरवरी का महीना 12 का भी शामिल हुआ है और 13 का भी शामिल हुआ है। कंफ्यूज करने वाला है क्वेश्चन। फरवरी देखिए, फरवरी का कुछ पार्ट यहाँ शामिल हुआ है 2012 का, और फरवरी का कुछ पार्ट कहाँ शामिल हुआ है 2013 का शामिल हुआ है। ऐसे प्रॉब्लम में क्या होगी, तो अब हमें डिसाइड करना है कि फरवरी तो शामिल हुआ है, लेकिन 29 फरवरी किसका शामिल हुआ है। क्योंकि लीप होगा तो 29 फरवरी होगा, और नॉन लीप होगा तो 18 होगा, 28 दिन होगा। फरवरी में 29 तारीख किसका शामिल हुआ है अगर, तो बताइए। ये 2012 के फरवरी से 24 तारीख दिया हुआ है, तो 24, 25, 26, 27, 28, और चूंकि 12 जो है वो लीप है इसलिए इसमें 29 भी आएगा। तो बताइए फरवरी किसका शामिल हुआ, 2012 का शामिल हुआ, इसमें 29 शामिल हुआ। अब इसमें आ जाइए, चूंकि ये 2013 नॉन लीप है और फरवरी में 24 है, तो डिसाइड क्या किया, ये 2012 का फरवरी डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि 29 तारीख इसका शामिल हो रहा है। तो यहाँ पर एक वर्ष हुआ, लेकिन यह एक वर्ष कैसा होगा, लीप। आशा करता हूँ इस बात को समझ गए होंगे। मैंने क्या समझाया आपको, एक बार समरी देता हूँ। दिए गए डेट से अगले वर्ष दिए उसी डेट तक, दिए गए डेट से अगले वर्ष उसी डेट तक एक वर्ष माना जाता है। अब वर्ष दो तरह के होते हैं, एक साधारण एक लीप। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो एक वर्ष है वो साधारण है कि लीप है, तो इसके लिए चेक किया जाता है फरवरी 29। फरवरी का महीना शामिल किसका हुआ है, और ठीक है फरवरी शामिल हुआ है, लेकिन क्या 29 तारीख शामिल हुआ है। अगर 29 तारीख शामिल हुआ है तो ठीक है, अगर 29 तारीख शामिल नहीं हुआ है तो वह साधारण होगा। जैसे इसमें देखिए 2016 एक लीप वर्ष है, लेकिन लीप का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, लीप का इफेक्ट आपको पड़ता है फरवरी के महीना में, लेकिन 2016 का फरवरी तो इसमें शामिल ही नहीं हुआ है। क्या शामिल हुआ है, मई। तो मई से आपको चलना है, फरवरी शामिल नहीं हुआ। फरवरी शामिल किसका हुआ, 2017 का। तो 2017 का फरवरी साधारण है, इसलिए साधारण वर्ष होगा। इस बात को हमने समझा। अब यहाँ देखिए एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया कि 2012 का फरवरी 24 है और आपसे पूछ रहा है ये, तो दिए गए डेट से अगले वर्ष उसी डेट तक, देखिए तो दिए गए डेट से दिए गए डेट तक एक वर्ष का अंतराल है, तो एक वर्ष तो हो गया। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि लीप है कि नॉन लीप है। अब मैंने बोला आपको चेक करना है फरवरी शामिल हुआ है कि नहीं। इसमें मैंने कंफ्यूज करने के लिए दोनों में फरवरी आपको दे दिया। 2013 में भी कुछ फरवरी का डेट है और 2012 का भी फरवरी का कुछ डेट है। बट अब चेक करना है कि लीप का इफेक्ट जो है वो केवल फरवरी 29 पे पड़ता है, एक दिन का। फरवरी में एक डेढ़ दिन बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, फरवरी जो है, अब चेक कीजिए कि 29 की शामिल हुआ है कि नहीं, फरवरी 29 शामिल हुआ है कि नहीं। तो देखिए तो 2012 के फरवरी में 29 शामिल हुआ है। क्यों? क्योंकि 24 फरवरी से आपको आगे जाना है, जैसे 25, 26, 27, 28। अगर ये साधारण वर्ष रहता तो 28 पे ही फरवरी का महीना खत्म हो जाता, लेकिन हमारा 2012 है इसलिए लीप है, तो 28 के बाद 29 भी आ गए, यानी फरवरी 29 जो है वो शामिल हुआ है। फरवरी 29 शामिल हुआ है तो लीप वर्ष होगा। अब उसी तरह से फरवरी के बाद मार्च 2012, अप्रैल 2012, ऐसे ऐसे करके दिसंबर 2012, फिर जनवरी 2013 आया, फिर फरवरी 24 आया। तो यहाँ पर जो है आपका ये लीप होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मार्च 11 मार्च 2009 से अगले वर्ष यानी ले लीजिए 11 मार्च 2010,
दिए गए डेट से अगले वर्ष उसी डेट तक एक वर्ष माना जाता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि एक वर्ष हुआ। लेकिन अब यह एक वर्ष साधारण है कि लीप है? तो देखिए, तो फरवरी का महीना किसका शामिल हुआ है? 2009 का शामिल हुआ है या 2010 का शामिल हुआ है? फरवरी 2010 का शामिल हुआ है। क्यों? क्योंकि मार्च 2009 से जाएंगे तो मार्च 9, अप्रैल 2009, मई 2009, ठीक है, इसी तरह से करके दिसंबर 2009, फिर आएगा जनवरी 2010, फिर फरवरी 2010। तो फरवरी 2010 का है। अब 2010 लीप है कि नॉन लीप है? तो नॉन लीप है, तो यहाँ पर एक वर्ष क्या हो गया हमारा? साधारण। आशा करता हूं एक वर्ष वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। मान लिया जाए कि आपको एक डेट दिया गया 21 मार्च 2015 और फिर आपसे बोला गया 21 मार्च 2019। अब देखिए, डेट दोनों में सेम है, 21 मार्च, लेकिन साल का जो गैपिंग है वो एक साल का नहीं है। कितने साल का है? 4 साल का गैप है। तो यहाँ से यहाँ तक में तो हमारा कितना हो गया? 4 ईयर्स हो गए। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिए गए डेट से दिए गए डेट तक एक वर्ष माना जाता है। अब देखिए, तो 2015 से 2019 तक गैप में कितना हुआ? 4 साल का हुआ, तो 4। अब क्या 4 साल में चारों के चारों साधारण है या कुछ लीप भी है? तो देखते हैं। मार्च 2015 से तो आपका हो जाएगा मार्च 2016, एक वर्ष। अब जरा देखना है कि फरवरी इसमें 2016, 2017, 2018 ये बीच में है। आपको समझने के लिए केवल मैंने लिखा है। तो 2016 या 15 से 16 तक एक वर्ष, फरवरी का महीना शामिल हो रहा है 16 का, इसलिए ये लीप हो गया। फिर उसके बाद 17, 18 और 19 नॉन लीप। तो 4 साल में क्या हो गया? एक हुआ हमारा लीप और प्लस 3 जो है वो कितना हुआ? साधारण हुआ। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि लीप में 2 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 1 गुने 2 डेज और साधारण में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 3 गुने 1 डेज। कुल टोटल हमारा कितना हुआ? 5 डेज एक्स्ट्रा हुआ। मैं अभी आपको एक्स्ट्रा डेज कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। कैसे चेक करते हैं ये आपने सीखा। आपको ये चेक करना है कि साल का जो गैप है उसमें कितने साधारण हैं, कितने लीप हैं, और इसका कोई नियम नहीं है। आपको मैनुअली ही चेक करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मैनुअल ही काउंट करना पड़ेगा, सोच के काउंट करना पड़ेगा। और लीप में 2 दिन एक्स्ट्रा और साधारण में 1 दिन एक्स्ट्रा, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आइए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डेट को सेम बनाना है। जैसे 25 अगस्त 2015 और यहाँ 17 मई 2019 है, तो इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा 25 अगस्त में, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले चूंकि दिए गए डेट से दिए गए डेट तक एक वर्ष माना जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेट को सेम बनाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारा यही होगी, पहली प्राथमिकता हमें होगा डेट को सेम बनाना। अब रही बात, डेट को सेम 2 तरह से बनाया जा सकता है। एक तो कि इस डेट को चेंज कर दिया जाए किसमें? 17 मई 2015 में। और एक तरीका क्या है? इस डेट को चेंज कर दिया जाए 25 अगस्त में, 25 अगस्त 2019 में। सेम डेट हो गया। हमें कौन सा रास्ता अपनाना है? तो मैं आपको प्रेफर करूंगा हमेशा, आप हमेशा क्या कीजिए, पीछे वाले डेट के अनुसार सिमिलर डेट बनाइए आगे वाले को। समझे बात को? हमेशा आपको
पहले वाले डेट के अनुसार, यानी ये 2015 है तो 2015 में जो डेट है उसके अनुसार 2019 को चेंज कीजिए, न कि 2019 के अनुसार 2015 को चेंज कीजिए। बनने के लिए तो ऐसे भी बनेगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि पीछे वाले डेट के अनुसार आगे वाले डेट को चेंज करें। आइए, तो मैं इसको बना रहा हूँ, इसे 25 अगस्त 2019। अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम क्या होगी, हमारा डेट पूछा है मई तक और हम चले गए कहाँ तक, अगस्त तक चले गए। ठीक है, हमें पूछा है मई तक, हम कहाँ चले गए, अगस्त तक चले गए। तो परेशानी होगी कि ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया, मई से ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया ना, मई के बाद जून जुलाई अगस्त इतना कैलकुलेट कर लिया। तो फिलहाल आपको क्या करना है, आगे जा रहे हैं तो एक साल कम कर लेते हैं। अब तो ठीक है ना, 25 अगस्त 2018 बना लिया। अब तो हम आगे नहीं गए, अब तो पीछे हैं। तो हमें दो काम करना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक ईयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आओ पहले हम इसे देखते हैं। 25 अगस्त 2015 से 25 अगस्त 2018 तक 3 ईयर्स हुए, और इस 3 साल में कौन कोई लीप है, हाँ है, 2016 और फरवरी का महीना भी शामिल है। तो 2016, तो एक लीप हुआ हमारा और 2 साधारण हुआ। तो कुल टोटल 2 और 1 यहाँ पर 2, ठीक है, 4 डेज हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा। ये कैसे हुआ, ये आप पीछे के वीडियो में देख लेंगे। लीप में 2 दिन एक्स्ट्रा और साधारण में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 2 दिन और यहाँ पर एक दिन, तो 4 दिन एक्स्ट्रा। अब अगला हमारा काम करना है 25 अगस्त से 17 मई तक। यहाँ पर 25 अगस्त 2018 से हमें कहाँ तक, 17 मई 2019 तक कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। अगस्त में कितना दिन देख लो, 31 दिन का 25 दिन खत्म हो गया, तो बचा कितना दिन, 6 दिन। तो अगस्त में 6, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। उसके बाद ये है 2018, 2019 में आ जाओ। तो जनवरी में 3, फरवरी में 2019 का फरवरी नॉन लीफ है इसलिए 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, जून में 3, जुलाई में, सॉरी मई तक ही जाना था मुझे, अप्रैल, मई हमारा 17, तो 17 कितना हो गया, 3 दिन। देखिए कितना हुआ, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 3, 16, 16 में एक्स्ट्रा कितना हुआ, एक्स्ट्रा हुआ हमारा 2। यहाँ पर 3, 2, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11 में एक्स्ट्रा हुआ हमारा 4। टोटल हो गए कितने, 6। तो फाइनल एक्स्ट्रा निकालूं मैं, यहाँ पर निकालता हूँ फाइनल एक्स्ट्रा डेज। साल में 4 दिन और मंथ में 6 दिन, 10 डेज एक्स्ट्रा हुआ हमारा 3 डे। अब आती है बात डेट बताने की। तो देखिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा डे आया है, यही इससे तुलना किया जाता है। कैसे,
अगर आगे का डेट पूछे तो जितना दिन एक्स्ट्रा होगा उतना दिन आगे गिनते हैं, अगर पीछे का डेट पूछे तो जितना एक्स्ट्रा आया उतना पीछे गिनते हैं। जैसे हमारा 15 दिया है और 19 पूछ रहा है तो एक्स्ट्रा डे आगे गिनेंगे, यानी 3 दिन आगे गिनिए। फ्राइडे के बाद 3 दिन क्या होगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पर मंडे। समझे? अब आपको वो पिछले टाइप के क्वेश्चन पे नहीं जाना है कि एक्स्ट्रा 3 आया तो 3 का मतलब क्या होता है भाई, तो ट्यूसडे होता है, नहीं, गलत। आपको यहाँ पर क्या करना है, जितना एक्स्ट्रा डे आएगा उतना आगे बढ़ा के गिनेंगे। अगर आगे का डेट पूछेगा तब, अगर पीछे का डेट पूछता तो माइनस करते, यानी अगर पीछे का डेट पूछता तो फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो शुक्रवार से पीछे 3 दिन जाएंगे तो बृहस्पतिवार, उसके बाद बुधवार, फिर मंगलवार, तो आंसर होता मंगलवार। लेकिन कब, जब पीछे का डेट रहता तब। चूंकि आगे का डेट है इसलिए क्या होगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं और इसको शॉर्ट में करने की समझाता हूं। उससे पहले ये जरा देखिए, हमारा प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको भी शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन वो कब है, जब आप कैलेंडर के इस टाइप में माहिर हो जाएंगे तब आप शॉर्टकट लगाइए। फर्स्ट टाइम में गलती होने की संभावना है, इसलिए फर्स्ट टाइम में ही आप शॉर्टकट ना लगाएं। कैसे कर सकते थे, जरा इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक और तरीका था, वो क्या था, इस डेट को 17 मई 2019 को इसके अकॉर्डिंग बदलते तो ये हो जाता हमारा 25 अगस्त 2019। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जो हमारा डेट है उससे आगे चले गए हैं, तो अगर आगे कैलकुलेट करें तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए यहां से यहां तक हमारा 4 ईयर हुआ, 4 ईयर में 1 लीप है और 3 साधारण है, तो हमारा कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, 3 दिन यहां और 2 दिन यहां, 5 डेज एक्स्ट्रा हुए। चलो ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें गिनती करनी थी 17 मई तक और हमने गिन लिया है 25 अगस्त तक, जो गलत है। तो 17 मई से 2019 से आपको 25 अगस्त 2019 तक एक्स्ट्रा डे निकालना है और माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपको 3 किलोमीटर जाना था और आप चले गए आगे 7 किलोमीटर, तो वापस आप 4 किलोमीटर घूमिएगा ना, 4 किलोमीटर तो आपको और वापस आना पड़ेगा। वही सिद्धांत इसमें भी लगेगा। हमें मई तक ही काउंट करना था, हमने अगस्त तक काउंट कर लिया, ज़्यादा काउंट कर लिया है ना। लेकिन ज़्यादा क्यों काउंट किया, क्योंकि हमें मंथ गिनने में सहूलियत होगी। अभी आपने देखा कि जब हम 2018 ले रहे थे तो 2018 से मई 2019 तक आने में मंथ बहुत सारा गिनना पड़ रहा था, तो उससे बचने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। बट यहां से यहां तक जो एक्स्ट्रा डे आएगा उसे हमें ईयर में से घटाना पड़ेगा। जैसे हमें जितनी दूरी जानी थी उससे अगर आगे चले गए तो हमें वापस आना पड़ेगा। तो आइए जरा देखिए, 17 मई 2019 से अगस्त तक जाइए, तो मई में कितना दिन बचा, 31 दिन का महीना होता है, 17 दिन काउंट कर लिया हमने, तो यहां पर बचा मेरा 4, 21 और 10, मई में 14 दिन, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 0। फिर जून में हमारा हो गया 30 दिन का महीना 2, जुलाई में 31 दिन का महीना 3, अगस्त कंप्लीट नहीं हुआ है, अगस्त में हमारा हो गया 25 दिन, तो 21 दिन सप्ताह में कन्वर्ट हो गया, हमारा 4 दिन बचा। तो अब यहाँ पर 4, 3, 7, 2, 9 डेज में एक्स्ट्रा कितना हुआ,
एक्स्ट्रा हुआ हमारा 2 डेज। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, जरा सा भी अगर स्लिप हुआ तो पूरी बात खत्म हुई। अब यहां पर मैं फाइनल एक्स्ट्रा निकाल रहा हूं, फाइनल एक्स्ट्रा। 5 दिन जो था हमारा साल में था, तो 5। अब माइनस करेंगे ये 2। क्यों माइनस किया हमने? क्योंकि हमने आगे का डेट ले लिया था, हमें पीछे ही डेट लेना था, इसलिए मैंने माइनस किया। माइनस कितना करूंगा? 2 डेज, तो 2 बचा कितना? 3 डेज एक्स्ट्रा। वही आया हमारा 3 डेज। अब आगे का डेट पूछ रहा है, तो 3 दिन, फ्राइडे के बाद 3 दिन आगे चले जाइए, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे। हमारा आंसर होगा मंडे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। इससे हमें सहूलियत क्या होगी, जरा देखिए, ध्यान दीजिए। यहां पर मुझे मंथ कितना कम कैलकुलेट करना पड़ा। पिछले क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा मंथ कैलकुलेट करना पड़ा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े तो आगे का डेट भी ले सकते हैं, लेकिन जब आगे लीजिएगा तो जो मंथ में एक्स्ट्रा डे आएगा उसको ईयर में से क्या करना है? माइनस करना है। अब इसी पर एक एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज हमारा ये फाइनल एक्स्ट्रा नहीं करते, ये 9 डेज हो गया, तब क्या करते? यहां पर मेरा 5 दिन था, यहां पर मेरा 9 दिन हो गया, तो 5 में से तो 9 माइनस नहीं होगा। तब क्या करेंगे? तब इसमें 1 सप्ताह पैंचा लेंगे, यानी 1 सप्ताह में कितना? 7 दिन ना, तो 7 दिन इसमें और ऐड करेंगे, तो 7 5 12, 12 में से फिर 9 माइनस करेंगे, तो भी हमारा कितना आता? 3 आता। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कभी ऐसा हो कि ईयर आप ज्यादा आगे का डेट लिए हैं और ईयर में कम दिन एक्स्ट्रा है और मंथ में ज्यादा दिन एक्स्ट्रा है। सपोज यहां 6 डेज एक्स्ट्रा रहता, तब क्या करते? तो 5 में से 6 तो नहीं घटेगा, तो आपको क्या करना है? इसका आंसर होता -1। तो जब भी आंसर माइनस में आए तो आप 7 में से माइनस कीजिए। जब भी आंसर माइनस में आ जाए तो आप क्या कीजिए? 7 में से माइनस कीजिए, यानी 6 दिन लेते। चलिए अब इसके बाद आगे की चीजें सीखते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम पीछे का डेट निकालना सीखते हैं। जैसे 13 मई 2017 को मंगलवार था, तो 7 जून 2013 को कौन सा दिन होगा? अब इस एग्जाम्पल में मैंने लिया, आगे का डेट दिया और आपसे पीछे का डेट पूछा गया है, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? तरीका वही रहेगा, पीछे वाले डेट के अनुसार कन्वर्ट करें। तो इसे मैं बना देता हूँ 7 जून 2017। 7 जून 2013 से 7 जून 2017 तक कितने साल हुए? 4 ईयर्स हुए। कोई लीप? 13 के बाद 14, 15, 16 लीप है, तो 1 लीप प्लस 3 साधारण। अगर एक्स्ट्रा की बात करें, एक्स्ट्रा डेज की बात करें, तो कितना दिन हो जाएगा हमारा? लीप में 2 दिन और साधारण में 1 दिन, तो 5 डेज। यहाँ अब आइए चेक करते हैं। देखिए हमें पूछ रहा था मई और हमने क्या कर दिया? जून कैलकुलेट किया, ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया ना, तो माइनस करते हैं। सबसे पहले तो कि 13 मई से 7 जून तक देखता हूँ। 13 मई से 7 जून कितना ज़्यादा कैलकुलेट किया, ज़रा देख लो। मई में 13 दिन, 31 दिन में से 13 दिन गया, क्या बचा हमारा? 24। तो 24 में हमारा 31 में से 13 गया, तो हमारा हो गया 10, 21, 3, 18। मई में हो गया हमारा 18, तो एक्स्ट्रा कितना बचा? एक्स्ट्रा 4 दिन। मई के बाद जून कंप्लीट नहीं हुआ है, 7 दिन।
तो एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे हमारा 7 4 11 में एक्स्ट्रा 4 डेज। अब फाइनल निकाल लूं, फाइनल एक्स्ट्रा ईयर में 5 साल माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ज़्यादा दिन कैलकुलेट किया है, मई तक कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर दिया है जून तक, तो माइनस किया 4 डेज, तो बचा हमारा 1 डे। 1 डे। अब आ जाओ, मैंने बताया अगर आगे का डेट पूछे तो प्लस कीजिए, पीछे का डेट पूछे तो माइनस कीजिए। 17 दिया हुआ है, 13 पूछ रहा है, पीछे का डेट पूछ रहा है ना, तो माइनस 1 दिन, तो हमारा हो गया आंसर सोमवार। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 4 अगस्त 2016 को बृहस्पतिवार था। थर्सडे था। तो 3 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा? आइए इसे अगस्त को मार्च में कन्वर्ट करते हैं पीछे वाले डेट के अनुसार। तो इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया 3 मार्च 2016। 9 से 16 तक कितने? 7 वर्ष। 7 वर्ष में लीप कैलकुलेट करते हैं। 10 11 12 एक लीप, 13 14 15 16। 16 में चूंकि मार्च तक है तो फरवरी का महीना शामिल हुआ है, इसलिए 16 भी लीप। तो इसमें हो गया हमारा 2 लीप और 5 साधारण। तो एक्स्ट्रा डे कितना हुआ? एक्स्ट्रा डेज हो गया 4 और 5 4 9। अब आइए 3 मार्च से 4 अगस्त, मार्च से आगे आता है अगस्त, तो निकाल करके इसमें जोड़ेंगे। अगर पीछे रहता तो माइनस करते। अब 3 मार्च से 4 अगस्त तक, मार्च 31 दिन का 3 दिन माइनस किए, बचा मेरा 28 दिन। तो मार्च में 0 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में कितना? 4 दिन है, तो 4 का 4 दिन। यहाँ पर वो भी लॉजिक लगा सकते हैं, 7 दिन आए तो ख़त्म कर दीजिए, 4 3 7 दिन ख़त्म, 3 2 5 1 7 दिन। तो टोटल हुआ हमारा 14 दिन। 4 3 7 2 9 9 3 12 और 2 14। एक्स्ट्रा की बात करें तो एक्स्ट्रा हो गया 0। फाइनल डेज 9 प्लस 0। हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं कि 9 को एक्स्ट्रा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2। तो इसे 9 ना लिख करके हम क्या कर लें? 2 प्लस 0, तो 2 डेज। अब आगे का डेट पूछेगा तो प्लस 2 दिन, पीछे का डेट पूछेगा तो माइनस 2 दिन। आगे का डेट है या पीछे का? तो पीछे का है डेट, तो माइनस 2 दिन। गुरुवार से पीछे 2 दिन जाइए तो बुधवार और मंगलवार। इसका आंसर होगा मंगलवार, ट्यूसडे। अब आपको क्या करना है, इसके बाद बोर्ड पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करना है और उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में देना है। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, और ये आपका होमवर्क है कैलेंडर टाइप 2 का। आप इसे क्या करें? सॉल्व करें और इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें। इसके बाद मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा इस पे
जो आपका होमवर्क सॉल्व किया हुआ रहेगा। अब आप जो सीखे हैं उसका प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी के साथ मैं अब आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।